नमस्कार एंड वेलकम टू स्माइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजन में उनका नाम नहीं ले सकता, उनको किसी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन की तरफ से एक लीगल नोटिस रिसीव हुआ है और उनको नोटिस के माध्यम से कोर्ट में भी बुलाया गया है। ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस उन्होंने लगभग 232 दिनों तक लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने मेरे को मेल किया बाकायदा सारे प्रूफ्स के साथ। जब मैंने देखा नोटिस वगैरह सारा कुछ रियल था, तो अब जो हमारे सब्सक्राइबर है वो जानना चाहते हैं कि क्या मुझे सच में कोर्ट में जाना पड़ेगा। उस नोटिस में दोस्तों एक लाइन मेंशन किया गया है कि हमारे बुलाने से अगर आप कोर्ट में नहीं आएंगे तो पुलिस आपको अरेस्ट करके ले आएगी। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, जो कि दोस्तों जाहिर सी बात है। इन तमाम चीजों को देखने के बाद पैनिकनेस और डर और घबराहट कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है। आज ए क्रिएटर दोस्तों, आप लोगों का सवाल है तो जवाब देना तो मेरा कर्तव्य है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उनके पास किस तरह का नोटिस आया है, बाकायदा उस नोटिस को भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा और जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको आगे क्या क्या करना चाहिए, खास करके इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए सारी चीजों के बारे में डिटेल में क्लैरिफाई करेंगे। और अगर आपके पास इस तरह का नोटिस रिसीव होता है तो आपको क्या करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए बारीकी से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा दोस्तों कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जिनका नाउअडेज बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि जो लोन एप्स कॉन्टैक्टों पे कॉल करते हैं और बार बार कॉल करके लोगों को हरास और ह्यूमिलिएट करते हैं, क्या हमको उनका पेमेंट करना चाहिए, और अगर हम किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से लोन का जो अमाउंट है वो अगर पे नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। सारा कुछ आप लोगों का सवाल है। तो इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि सारा कुछ आपको समझ में आ जाए। बट उससे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब, और साइड में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि हमारे वीडियोस का हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। एक सब्सक्राइब का मांग है हमेशा आप, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को दो न्यू अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें कि एक में आपको 200 रुपीज मिलेंगे और दूसरे में आपको 250 रुपीज मिलेंगे, और दोनों ही एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल आपको 450 रुपीज मिलेंगे और आप जिसको रेफर करेंगे उसमें भी आपको दोनों ही एप्लीकेशन में 450 रुपीज मिलेंगे। बट सबसे पहले आपको अपना खुद का अकाउंट ओपन करना होगा। खुद का अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। दोनों ही एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक के ऊपर 1 बाय 1 आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें आपको आधार और पैन कार्ड की मदद से अपना जो अकाउंट है सक्सेसफुली ओपन कर लेना है। और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है जैसे कि हमने अपस्टॉक में और ग्रो में अकाउंट ओपन करा था। और इनका जो लास्ट प्रोसेस है वो ई साइन प्रोसेस है। आपको लास्ट में ई साइन करना होता है और बीच में आपको अपना सिग्नेचर मांगा जाएगा, जिसमें कि आपको अपना एक सिग्नेचर एक प्लेन पेपर में करके उसका फोटो खींच के देना है। और शायद ही आपको बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है, बट वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आप चाहे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद दोनों ही एप्लीकेशन में लास्ट प्रोसेस जो है वो ई साइन प्रोसेस है, और जैसे ही आप अपना ई साइन कंप्लीट कर देंगे अकाउंट आपका सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। और एक एप्लीकेशन में आपको 250 रुपीज मिलेंगे और दूसरे में आपको 200 रुपीज मिलेंगे। दोनों ही बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है। जब आप लिंक पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। और जो सबसे खास बात है, इनका जो पेमेंट है बहुत ही जल्दी अकाउंट में आ जाता है, मतलब 15 मिनट में आ जाता है। और दूसरे एप्लीकेशन का शायद एक दिन लगता है, बट दोनों का बहुत ही जल्दी अकाउंट में आ जाता है। जरूर से जाए चेकआउट करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हर एक रेफरल पे यानी कि आप जिसको रेफर करेंगे उसमें आपको 450 रुपीज मिलेंगे दोनों ही एप्लीकेशन में। और तमाम जो पेमेंट प्रूफ्स वगैरह मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और मुझे पर्सनली दोनों ही एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे और इनका पेमेंट वगैरह बहुत ही फास्ट है। तो अब जरूर से जाए चेकआउट। फर्स्ट ऑफ ऑल लोन एप्स के रिलेटेड जो सबसे बड़ी न्यूज अभी सामने निकल के आ रहा है, सेव देम इंडिया फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ है, जिनके तरफ से बहुत पहले एक पीआईएल डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग इलीगल रिकवरी बाय फेक लोन एप्स। एंड अगेन सेव देम इंडिया फाउंडेशन की तरफ से 140 प्लस लोन एप्स को, मतलब 140 से ज्यादा लोन एप्स को लिस्टेड किया गया है प्ले स्टोर से रिमूव करवाने के लिए। और सारे जो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास भी भेजा गया है। और इस न्यूज को उन्होंने अपनी ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करा है, जिसमें कि उन्होंने पोस्ट किया है, वी लिस्टेड मोर देन 140 प्लस रोज लर्निंग एप्स इन ब्लैकलिस्ट एंड रिक्वेस्टेड टू सस्पेंड दोज लर्निंग एप्स फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड कंसर्न डॉक्यूमेंट्स सेंड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। वी होप फॉर द बेस्ट दोस्तों की गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई एक्शन ले और जल्द से जल्द। एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट की प्लीज रिमूव दिस। वेल अब आते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताएं और अपना प्रॉब्लम बताएं। मैं आपका हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करूंगा। एनीवेज दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में बोल रहा था कि हमारे एक सब्सक्राइबर को लीगल नोटिस रिसीव हुआ। हालांकि ये जो नोटिस आया है दिस इज ए रियल नोटिस, दिस इज नॉट फेक एंड दिस इज ए कॉन्सिलेशन नोटिस। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने शायद सुना होगा कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन। इन दोनों प्रोसीजर में कोर्ट में ना जाकर भी लोन की रिकवरी किया जा सकता है, जो कि एक लीगल प्रोसीडिंग होता है और कोर्ट प्रोसीडिंग तरह ही होता है। बट इसमें बैंकों को, एनबीएफसी को कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, बहुत ही जल्दी प्रोसीडिंग हो जाता है और ये सारा कुछ कोर्ट के बाहर ही हो जाता है। ऑलरेडी दोस्तों इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैंने दो डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। हालांकि जो नोटिस हमारे सब्सक्राइबर को रिसीव हुआ है वो एक कॉन्सिलेशन नोटिस है, और एक कॉन्सिलेशन प्रोसेस प्रोसीडिंग किस तरह होता है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओवरऑल दोस्तों कॉन्सिलेशन प्रोसेस को आप समझ लीजिए कि ये जो प्रोसेस है एक तरह का समझौता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए कि राम और श्याम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और किसी भी कारण की वजह से राम और श्याम के बीच में मनमुटाव हो जाता है और झगड़ा हो जाता है, और इन दोनों के बीच में और एक
बंदा आ जाता है, सपोज उसका मान लीजिए उसका नाम है रवि। तो रवि जो है राम का भी दोस्त है और श्याम का भी दोस्त है। और रवि जो तीसरा बंदा है वो चाहता है कि राम और श्याम दोनों की बातें सुन के मैटर को सॉल्व करना। हालांकि रियल लाइफ में तो ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं। खैर, तो इसमें रवि जो है श्याम को भी सुनता है और राम को भी सुनता है। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद रवि जो है अपना राय देता है या फिर मैटर सॉल्व करने की कोशिश करता है। और इस तरह का जो पूरा प्रोसेस है इसको कॉन्सिलेशन प्रोसेस कहा जाता है, मतलब बैंकिंग की भाषा में। और इसमें जो रवि है वो कॉन्सिलेटर का भूमिका निभाता है और जो राम है वो आप हो और जो श्याम है वो आपका बैंक है। और यहाँ पे एक सवाल सामने निकल के आता है कि जो कॉन्सिलेटर है अगर एक बार अपना राय दे देते हैं, अगर हम उनके राय को नहीं मानते, क्या कोई दिक्कत और परेशानी आ सकती है? तो इसका आंसर है जी नहीं। आप चाहे तो उनकी राय को मान भी सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, या फिर नहीं भी मान सकते, आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर मैं आर्बिट्रेशन प्रोसेस की बात करूं तो उसमें आपको मानना ही पड़ता है। मतलब जो आर्बिट्रेटर है जो राय देते हैं आपको दोनों पक्षों को मानना ही पड़ेगा। और आर्बिट्रेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्सिलेशन के ऊपर। और कॉन्सिलेशन प्रोसेस में ज्यादातर मैंने सेटलमेंट होते हुए देखा है। आपको इसमें सेटलमेंट भी मिल सकता है, रिस्ट्रक्चरिंग भी मिल सकता है, मॉरेटोरियम भी मिल सकता है, आपकी लोन को पार्शियली वैभव भी करा जा सकता है, यानी कि लोन माफ भी हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत। और एक सवाल यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है, अगर कंसिलेशन प्रोसेस के लिए हमें बुलाया गया, क्या हमको डेफिनेटली जाना चाहिए? इसका आंसर है जी नहीं। आप चाहे तो अपनी मर्जी से आप जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते। कोई जरूरी नहीं है कि आप जाए, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो जा सकते हैं या फिर नहीं भी जा सकते। बट अकॉर्डिंग टू द नोटिस, जैसे कि उसमें लिखा हुआ था कि आप कंसिलेशन प्रोसेस के लिए अगर नहीं आएंगे तो हम एफआईआर करेंगे। तो इसका आंसर है जी नहीं। अगर आप कंसिलेशन के लिए नहीं जाते इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड होगा। एफआईआर कर देने के नाम पर सिर्फ आपको डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। तो यही था दोस्तों पूरा प्रोसेस की कंसिलेशन क्या है। और अगर आप डिटेल में मतलब इससे भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं कि कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन क्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाए दोनों को देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो मेजोरिटी लोगों का सवाल है कि जो लोन ऐप्स जो कॉन्टैक्टों पे कॉल करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, फोटो भेजते हैं, फोन भेजते हैं, सारे कॉन्टैक्ट नंबर का व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें न्यूड भेजते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं, हरास करते हैं, क्या हमको उनका पेमेंट करना चाहिए? मेरे हिसाब से जी नहीं। बिल्कुल आप उनका पेमेंट रोक सकते हैं और डू कंप्लेन। अगर वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है तो आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेन करें। और जो आरबीआई से रेगुलेटेड ही नहीं है उनका तो बिल्कुल ही पेमेंट मत करो, देखो ही मत, सुनो ही मत उनके बारे में। और जो आरबीआई से रेगुलेटेड है मतलब उनका जो एनबीएफसी है अगर आरबीआई से रजिस्टर्ड है तो आपकी सिविल स्कोर खराब करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों 3-4 हजार रुपए के लिए कभी 10-15 हजार 20-30 हजार का खर्चा नहीं करेंगे। तो निश्चिंत रहे, अगर आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है तो साइबर क्राइम में, साइबर सेल में या फिर कंज्यूमर कोर्ट में भी आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। सॉरी आई मीन कंप्लेन कर सकते हैं। तो यही था होल वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अर्निंग के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करें, उसमें आपको मैं 3 एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। एक में दोस्तों आपको इंस्टेंटली 50 रुपीज मिल जाएंगे, एक में 100 रुपीज मिल जाएंगे और एक में 300 रुपीज मिलेंगे पर रेफर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुश रहे, आबाद रहे, हमारा वीडियो देखते रहे।